गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पद परिचय बताऊंगी। इससे पहले भी मैंने आपको पढ़ाया था। तो पद परिचय किसे कहते हैं पहले, और पद परिचय कैसे करते हैं। वाक्य में प्रयोग शब्द पद कहलाते हैं। जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी, इसमें 3 पद हैं। पहला राम ने पुस्तक पढ़ी। वाक्य में प्रयोग होने वाले लिंग, वचन, कारक, काल आदि से जो प्रभावित होते हैं, इन पदों का परिचय देना अर्थात उनका लिंग, वचन, कारक तथा अन्य पदों से संबंध बताना ही पद परिचय कहलाता है। सरल शब्दों में कहा जाता है कि वाक्य में आए पदों, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि का व्याकरण के अनुसार अलग अलग परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। उसके बाद आपको मैं संज्ञा का पद परिचय बताती हूँ। संज्ञा के पद परिचय में पहले हम संज्ञा के भेदों को याद करेंगे। पहले संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम का परिचय देने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। क्योंकि हम सब कुछ शब्दों के द्वारा ज्ञात करते हैं, तो ये शब्द क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का परिचय देते हैं, उनके नाम के बारे में बताते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे प्राणियों में हो जाता है महात्मा गांधी, राम आदि। वस्तुओं में गीता, रामायण, मेज आदि। स्थानों में दिल्ली, लंदन, शिमला आदि। जातिवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार के या एक ही जैसे प्राणी, वस्तुओं या स्थानों का परिचय मिलता है, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे प्राणियों में जातिवाचक है आदमी, जानवर, पक्षी। वस्तुओं में है किताब, मसाले, चॉकलेट। स्थानों में शहर, गांव, पहाड़। अब जातिवाचक संज्ञा के भी 2 भेद होते हैं: द्रव्यवाचक और समूहवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा द्रव्य पदार्थ हैं जिनसे तरह तरह की वस्तुएं बनती हैं। द्रव के अंदर वो सारे पदार्थ आ जाते हैं जिनसे तरह तरह की वस्तुएं बनती हैं, जैसे लोहा, लकड़ी, सोना, चांदी, ऊन आदि। ये क्या है? द्रव पदार्थ। मिट्टी, अनाज, कोयला, प्लास्टिक आदि, ये सब किस में आ जाते हैं? द्रव में। अब समूहवाचक संज्ञा, समूह या समुदाय का विरोध करवाने वाले। जो चीज़ समूह में, झुंड में रहती है या समुदाय का बोध कराती है, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सभा, कक्षाएं, दरबार, परिवार, सेना, भीड़, टीम, दल आदि। इस प्रकार जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद हैं: द्रव्यवाचक और समूहवाचक। उसका भाववाचक संज्ञा, किसी व्यक्ति या वस्तु के भाव, गुण, दोष, स्वभाव, अवस्था, व्यापार आदि का परिचय देने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? भाववाचक। भावों के नाम पर जैसे आ जाते हैं मनुष्य के अंदर क्या भाव है? जैसे सुख, दुख, प्यार, ममता, स्नेह, क्रोध। अब गुण क्या है? सुंदरता, सच्चाई, ईमानदारी, अच्छाई। दोष क्या है? बेईमानी, पशुता, ठगी और चोरी। अवस्था क्या है? बुढ़ापा, बचपन, लड़कपन और जवानी। अब मैंने आपको संज्ञा के भेद बताए हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। तो यहाँ पे अब लिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, और पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। वचन, एक वचन, बहुवचन। एक वस्तु का बोध कराने वाले शब्द एक वचन कहलाते हैं। जैसे मैं कहती हूँ यह एक पेन है। और बहुत सी वस्तुओं का बोध कराने वाले, एक से ज़्यादा शब्द वस्तुओं का बोध कराने वाले शब्द बहुवचन कहलाते हैं। अब आगे मैं बताती हूँ आपको कारक। कारक क्या है? कारक वाक्य में प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य की क्रिया के साथ जो संबंध बताते हैं, उन्हें कारक कहते हैं। कारक में कारक के विभक्ति चिन्ह। कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8। यहाँ पे आपको कारक के विभक्ति चिन्ह याद करने होंगे। विभक्ति चिन्ह याद होंगे तो आप पद परिचय आराम से कर सकते हैं। जैसे कर्ता का है कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए या को, अपदान से, अधिकरण में, पर, ऊपर के, भीतर के, पहले को। आगे क्या है? संबंध, का, के, की, रा, रे, री। तो यहाँ पे क्या है? का, के, की और रा, रे, री। आगे क्या है? संबोधन कारण, अरे, हे, रे, ओ। आगे अब मैंने आपको करण की भी विभक्ति चिन्ह रे बताया है, और अपदान की भी विभक्ति चिन्ह क्या बताए? है रे। करण में कोई चीज़ जो होती है वो उससे जुड़ी रहती है।
करण कारक में जो भी चीज़ होती है वो क्रिया को पूरा करने में जो संज्ञा साधन का कार्य करती है वो करण कारक कहलाती है। और अपादान कारक में वाक्य की क्रिया के द्वारा जिस संज्ञा से किसी अन्य संज्ञा का अलग होने का भाव प्रकट होता है वहाँ पर संज्ञा अपादान कारक कहलाती है। अब करण कारक में जैसे है, बच्चे ने बोतल से दूध पिया, मुझे फ़ोन से सूचना मिली, पुलिस ने चोर को डंडे से पीटा, लड़कियों ने पेंसिल से चित्र बनाए। यहाँ पे क्या है, ये सब चीज़ें इनके साथ जुड़ी हुई हैं। अब अपादान कारक की भी विभक्ति चिन्ह क्या है, से, पर यहाँ पर ये इससे अलग हो रही है। जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, तो यहाँ पे पेड़ से पत्ते क्या हो गए, अलग हो गए। समुद्र से तेल निकाला जाएगा, समुद्र से तेल को क्या किया जाएगा, यहाँ पे अलग किया जाएगा। वह नदी से पानी भर लाया, तो वह नदी से क्या किया, पानी को ले आया, नदी से पानी को उसने अलग कर लिया है। वह ट्रेन से बाहर आ गया, तो यहाँ पे वह ट्रेन से बाहर आ गया। अभी तक मैंने आपको सारी संज्ञा के बारे में बताया है। पेपर में ये आपको कुछ नहीं आता, केवल संज्ञा पद परिचय आना आता है। तो अब मैं कह रही हूँ पशु नदी में नहा रहे हैं। यहाँ पे क्या है, पशु नदी में नहा रहे हैं। अब पशु क्या होते हैं, बहुत से हैं, झुंड में रहते हैं, तो यहाँ पे कौन सी संज्ञा हो जाएगी, जातिवाचक। नहा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, अब क्या है, हम वचन लेते हैं, एक वचन। नदी में क्या है, स्त्रीलिंग। अब मैं आ गया तो मैंने बताया था अधिकरण कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है, मैं, तो यहाँ पे क्या आ गया, अधिकरण कारक। एक और बताती हूँ, अध्यापिका हिंदी पढ़ा रही हैं। अब अध्यापिका है, वहाँ पे अध्यापिका का नाम नहीं है। जहाँ नाम नहीं होता है वहाँ पे बहुत सी अध्यापिका हिंदी पढ़ाती हैं स्कूल में आपके, तो ये जातिवाचक संज्ञा आ जाएगा। अध्यापिका, अध्यापक नहीं है, अध्यापिका है, रही भी हैं, वचन इधर भी देखिए आप क्रिया को, तो ये क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग। एक अध्यापिका पढ़ा रही है, एक वचन, और ये क्या है, कर्ता कारक। अब हिंदी पढ़ा रही हैं, हिंदी क्या है, एक प्रॉपर सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट है हिंदी, तो ये क्या आएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। सब्जेक्ट बहुत से होते हैं इसलिए स्त्रीलिंग। एक हिंदी एक सब्जेक्ट है, एक वचन, तो यहाँ पे क्या है, आपको मैंने आज संज्ञा का पद परिचय करना बताया है। कल मैं इससे आगे आपको सर्वनाम का बताऊँगी।